दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो सरकार की बारगाह में कबूल होके ही रहनी है। नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ते हैं, हज करते हैं, लेकिन हमें इस बात की गारंटी नहीं है कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है। लेकिन जब सरकार की ज़ात पे दरूद पढ़ते हैं तो हजूर ने गारंटी दी है, दरूद जब भी जहाँ भी पढ़ोगे ये कबूल होके रहेगा। मिलके जिस तरह आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पर बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ा है, आइए हम यहाँ पर बुलंद आवाज़ के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। इंज रब दे नावे ज़िंदगी लाई हुसैन ने, कहिए सुभान अल्लाह। इंज रब दे नावे ज़िंदगी लाई हुसैन ने, लुट लई खुदा दी सारी खुदाई हुसैन ने। इंज रब दे नावे ज़िंदगी लाई हुसैन ने, और इंज ते किसे भी बाप ने पुत्र नहीं चुके इंज ते किसे भी बाप ने पुत्र नहीं चुके। अकबर दी जेवे लाश उठाई हुसैन ने, अकबर दी जेवे लाश उठाई हुसैन ने। बोल मेरे वीर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सबूत बना के नाराए रिसालत नाराए हैदर या अली। इंज रब दे नावे ज़िंदगी लाई हुसैन ने, और असगर ने तीर खा के भी अथरू नहीं डोलिया। असगर ने तीर खा के भी, आपके कद से बड़ा था वो तीर जो आपकी मुबारक शारक पे लगा आके, कि असगर ने तीर खा के भी अथरू नहीं डोलिया। खबरे सी केड़ी गल सिखाई हुसैन ने, खबरे सी केड़ी गल सिखाई हुसैन ने। इंज रब दे नावे ज़िंदगी लाई हुसैन ने। मनकबत के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन कराम, बिलख़ुसूस हमारे बुज़ुर्ग हज़रात नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह फैज़ रसूल साहब, जिनको फैज़ ही मेरे आका का मिल जाए। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। नामों की बड़ी निस्बत होती है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी निस्बत को मानने वाले लोग हैं, तो जिसकी नाम के साथ ही मुस्तफ़ा की निस्बत आ जाए जी, जिनके नाम के साथ ही हजूर की निस्बत आ जाए, मैं समझता हूँ कि उस पर रब का ख़ास फजल करम होता है। तो हज़रात ज़ीवकार जनाब मोहतरम मोहम्मद उमर कादरी साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनके मोहब्बत में और अल्लाह तबारक व तआला इनकी जान माल औलाद में बरकतें अता फरमाए। हमारे बिलाल भाई, अहमद रज़ा भाई, अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदाज में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको अपने
प्यारे महबूब के प्यारे नवासे का सदका अल्लाह करीम इनको और ज़्यादा बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरी दुआ है कि आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कल को अल्लाह करीम इनको बड़े स्टेज पर भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्फ़ अता फरमाया है कि हम कोई हमारे साथ दोस्त अहबाब आ जाएं और वो सरकार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने वाले हों, हम अपना वक्त कम करके उनको अपना वक्त दे दिया करते हैं। और ये सिर्फ बात की हद तक नहीं है, इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो इस पर अमल भी करके दिखाएंगे। शायद आप अहबाब में से किसी ने हमारा ये अमल भी देखा हो। और ये हमारे शायख़ करीम क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हमें तरबियत है और उनकी तरबियत का हम एक हिस्सा हैं जो आप अहबाब के सामने हाजिर खिदमत हैं। आप अभी भी उमर भाई ने हमें कॉल किया है तो यकीन फरमाएं कि सियालकोट के सफ़र पर थकावट थी, लेकिन ये नहीं देखा कि थकावट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही कभी क़िबला शायख़ करीम के हुक्म पर कभी किसी के हाँ हम तय करके गए हैं कि जनाब इतने पैसे लेंगे तो फिर आपके यहाँ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बारी ताला हमारे पीर ने हमें पैसों की लालच से पाक बना दिया है और ये बता दिया कि बेटा पैसों की तरफ नहीं देखना, हमेशा इस बात को देखना है कि जब भी कहीं जाकर तुम बात करो, अगर किसी एक बंदे के दिल में भी तुम्हारी बात उतर जाए तो तुम पे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बारी ताला ये हमारे उमर भाई तशरीफ फरमाए आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर इन्होंने हमें दावत दिया कि आसिम भाई फ़लाँ के घर में फ़लाँ के इलाके में, तो कभी भी इनसे पूछ लें कि आज तक हमने इनसे ये कहा हो कि उमर भाई इतने पैसे हम लेंगे तो फिर आएंगे। क्यों उमर भाई ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी, और ये गवाही है हमारी, इंशाल्लाह दुनिया में भी गवाही है और आखिरत में भी इंशाल्लाह ये हमारी गवाही देंगे इस बात पर कि कभी हमने तय नहीं किया। और मेरे शेख ने इस बात को जो है वो फरमा रखा है कि बेटा अगर कहीं भी तुम तय करके जाओगे तो तुम जितने पैसे लेकर आओगे सब अपने लिए हराम करार पाओगे, सब तुम्हारे ऊपर हराम होंगे। तो लिहाजा तय नहीं करना, जो बंदा कोई प्यार से दे दे, ये मेरे आका की सुन्नत है, ये हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं। बरादरान सलाम, आज 10 मुहर्रमुल हराम और बड़ा अजीम जो है वो सानिहा अहले बैत पाक के साथ जो है वो मर्द वजूद में आया, बल्कि ये तो पहले से तय था, ये तो पहले से तय था। आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मौला कायनात हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए थे और सहाबाई कराम भी जो है वो आपके दरमियान मौजूद थे। करीम लाजपाल आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सारे सहाबा साथ खड़े हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा, हजूर ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हजूर मजलिस से थोड़ा सा साइड पर ले गए। किसी सहाबी में ये जुर्रत पैदा नहीं हुई कि हजूर की बारगाह में अर्ज कर सके कि या रसूलल्लाह किधर जा रहे हैं, या रसूलल्लाह महफिल छोड़कर एक साइड पे, किसी सहाबी में इतनी जुर्रत नहीं हुई। हजूर ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा और साइड पर ले गए। आप कहा कि ए अली तू दरवाजे पे खड़ा हो, मैं अंदर जाता हूँ। मौला कायनात दरवाजे पे खड़े हो गए। या अल्लाह वजह, या रसूलल्लाह वजह क्या है, मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। करीम लाजपाल आका ने इरशाद फरमाया कि अंदर जो मेहमान आया है ना, मैं उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ। आका हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं और जब अंदर हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो फरमाया बेटी लाओ मुझे भी उस मेहमान की ज़ियारत करवाओ जो जिसको अल्लाह ने अभी भेजा है दुनिया में। आपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी बाहों में यूं लिया और लेकर आका हुसैन अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहे हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं। फरमाया बेटी ये बताओ किसकी शक्ल लेकर आया है। आपने जब ऐसे उनकी जानिब देखा तो देखकर फरमाया कि अब्बा जी मुझे कभी तो ये नबी जैसा लगता है और कभी मुझे अली जैसा लगता है, मुझे कभी ये नबी जैसा लगता है, कभी मुझे अली जैसा लगता है। आका हुसैन अलैहिस्सलाम तो इस कदर अजमतों और रिफतों वाले हैं कि कभी वो नबी जैसे लगते हैं, कभी वो जनाब अली जैसे लगते हैं। ये कोई आम जुबान नहीं कह रही, बल्कि आपकी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा फरमा रही हैं। और जब आपने ऐसे देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया अली दरवाजा खोल दो, अल्लाह के फरिश्ते हजारों की तादाद में मेरे हुसैन की ज़ियारत करने आ रहे हैं, मेरे हुसैन की ज़ियारत करने आ रहे हैं। आका हुसैन की ज़ियारत करने रब के फरिश्ते आ रहे हैं, कतार अंदर कतार फरिश्ते आका हुसैन का दीदार कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इन फरिश्तों की लाइन में करीम लाजपाल आका ने देखा कि एक वो फरिश्ता है जिसके ना पर हैं, ना हाथ हैं, ना पाँव हैं।
हजूर ने पूछा तेरे साथ क्या बना, तू उड़ के क्यों नहीं आया, तुझे ये उठाकर क्यों लाए, तेरे हाथ किधर है, तेरे पाँव किधर है। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में आया हूँ, बड़ा तवील अरसा में इसी हालत में रहा हूँ। वजह ये बनी कि 7वें आसमान का जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा एक ऐसा रब का बंदा जिसके ना हाथ थे ना पाँव थे। मैंने कहा कि या अल्लाह, इससे अच्छा तो तू इसे मौत दे देता। और मैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे ये जुमले कहना थे, अल्लाह ने मेरे पैरों को काट दिया, मेरे हाथ काट दिए, मेरे पाँव काट दिए और मुझे जो है किसी गड्ढे में फेंक दिया। तो मैंने जब फरिश्तों की कतार को देखा तो मुझे लगा कि ये फरिश्तों की कतार। मैंने पूछा क्या क़यामत आ गई है? कहा क़यामत नहीं आई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उनकी ज़ियारत को जा रहे हैं। कहने लगा तू यहाँ कैसे? कहा बड़ी देर हो गई है, बड़ी अर्जियां अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन तौबा कबूल नहीं हो रही, मुझे कोई रास्ता बताओ। और मैं जिसकी बारगाह में जा रहे हैं उधर वहां तक लेके जाना हमारा तुझे काम है, आगे वहां जाकर बख्शिश करवा देना, ये तेरा काम है। करीम लाजपाल आका अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रब से लो लगाई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया फौरन जाओ और जाकर कह दो कि या रसूलुल्लाह, मेरे हुसैन के बदन के साथ जो कपड़ा लगा है आप इस कपड़े को उसके परों के साथ लगा दें। कपड़ा लगाना आपका काम है, इसको पर अता करना रब का काम है। अंदाजा फरमाया आका हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म से जो कपड़ा मस हो गया उसकी इतनी बरकतें हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म नाज़नी की कितनी बरकतें होंगी। आपके प्यारे नवासे जो है उनके जिस्म नाज़नी की बरकतें कितनी होंगी। तो बरादरान सलाम, अंदाजा फरमाएं कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कमाल की करामत अता फरमाई कि वो फरिश्ता जिसकी अर्जियां कई सालों से नहीं सुनी जा रही थी, आका हुसैन अलैहिस्सलाम की आने की बरकत से अल्लाह ने आपकी बरकत से उसको माफी दे के कहा कि वो और लोग होंगे जो दुआएं करते रहते हैं, ये मेरा हुसैन दुनिया में जा रहा है। और लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे हुसैन के कपड़े में इतनी बरकतें हैं तो मेरे हुसैन के जिस्म अतहर में कितनी बरकतें होंगी, में कितनी बरकतें होंगी। अंदाजा फरमाए कौन हुसैन, कौन हुसैन, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। आका हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर खड़े हुए थे, हक पर डट गए थे आका हुसैन अलैहिस्सलाम। और हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक गुट्टी आपको दी, और गुट्टी भी ऐसी दी आज तक कोई भी बाप अपने नवासे को इस तरह की कोई गुट्टी नहीं दे सका, कोई नहीं दे सका। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बाहों में यूं लिया हुआ है और लेकर जब फरिश्तों की तादाद आ गई, फरिश्तों ने ज़ियारत इमाम हुसैन की कर ली, हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने करीब किया और अपनी मुबारक लुआब दहन, अपनी मुबारक जुबान हजरत हुसैन के मुंह में डाली और फरमाया शहजादे इसे चूस ले जितना चूसना चाहता है, कल करबला के मैदान में कहीं तो बेसब्री का मुजाहरा न कर देना। जी, तो अंदाजा फरमाया कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि फिर आंखों ही आंखों में शहजादे ने भी जवाब दे दिया कि नाना जान आज इतना करम कर रहे हैं, आज इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, कल जब करबला का मैदान लगेगा फिर आप देखेंगे और चश्मे पलक भी ये देखेगा कि आपका ये नवासा अपनी जान का नजराना तो दे सकता है, अपना जवान अली अकबर तो कटवा सकता है, अपना नन्ना अली असगर तो कुर्बान कर सकता है, मगर अपने नाना जान के दीन पर आंच नहीं आने देगा। और ये मंजर चश्मे पलक ने देखा है, किसी से जो है वो छुपा ढपा नहीं है। चश्मे पलक ने ये मंजर देखा है कि करबला का मैदान है और करबला के मैदान में आका हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, आपके चाहने वाले खड़े हैं। बरादरान इस्लाम सारी रात इस मंजर को बयान करते रहे, जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की शान खत्म नहीं हो सकती। इतनी शान वराउल वरा है। कौन हुसैन कि हजूर अलैहिस्सलाम से जिनसे इतनी बात भी, इतनी तकलीफ भी जिनसे गवारा ना हो सके कि दोनों शहजादे अपने घर से निकले और अपने नाना जान के पीछे जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं। आप मिंबर पे तशरीफ फरमा है, आपने देखा कि दोनों मेरे शहजादे आ रहे हैं। आका हसन अलैहिस्सलाम तो थोड़े से बड़े थे, आप
मस्जिद नबवी शरीफ के जीने चढ़ाए, मगर आका हुसैन से नहीं चढ़ा जा रहा था। हसन अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि भाई आओ, मगर चढ़ा नहीं जा रहा। हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो मेरे आका ने अपना मिंबर छोड़ा और छोड़कर फौरन हजूर अलैहिस्सलाम दौड़ कर गए और दोनों शहजादों को उठाया और उठाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम दोबारा मिंबर पर तशरीफ लाए। और जब हजूर बैठे तो अपने एक जानो पर एक शहजादे को बिठाया, अपने दूसरे जाने पर दूसरे शहजादे को बिठाया और कभी इनको चूमते हैं, कभी इनको सूंघते हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बच्चों को चूमा तो जाता है, सूंघा नहीं जाता, आज ये मंजर देखने को मिला है। मेरे आका ने फरमाया कि जब मैं अपने शहजादों को देखता हूँ कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो फरमाया कि मैं इन्हें चूम लेता हूँ, और जब मैं इन्हें देखता हूँ कि ये जन्नत की क्यारियों के फूल हैं, तो फिर मैं इन्हें सूंघ लेता हूँ। मैनू अज भी मैदान करबला याद है जिथे होया यजीद बर्बाद है, कीता हुसैन अपने नाने दा दीन आबाद है। हाथ उठा के आखो या हुसैन, क्योंकि हुसैन जिंदाबाद है। हुसैनियत 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 जिंदाबाद। क्यों ना हुसैनियत जिंदाबाद हो, क्यों ना जिंदाबाद हो। आका हुसैन अलैहिस्सलाम तो वो है, कभी अपने नाना जान के मुबारक सीने पे खेलते नजर आते हैं, कभी हजूर की मुबारक पीढ़ियों पे खेलते नजर आते हैं, कभी हजूर के मुबारक जानों पे खेलते नजर आते हैं, कभी हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक पेशानी पर मुबारक पुश्त पे खेलते नजर आते हैं। मेरे आका की बारगाह है, हजूर नमाज पढ़ रहे हैं, इतने में आका हुसैन आ जाते हैं। आका हुसैन को भी पता था कि जब नाना जान सजदे में जाएंगे फिर हजूर की मुबारक पुश्त पे आऊंगा। आप अपना मुबारक सर सजदे में रखते हैं, देखा कि नाना जान का सर सजदे में है, दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर आप अपने नाना जान की मुबारक मोहरे नबुव्वत पर आ गए। आप मोहरे नबुव्वत पे आए। मुझे बताओ, आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब मेरे आका की मोहरे नबुव्वत पर आए तो हजूर नमाज की हालत में थे, हजूर नमाज पढ़ रहे थे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला की तस्बीहात हजूर कर रहे थे। और जब हुसैन पुश्त पे आ गए तो फिर ख्याल हुसैन की तरफ आ गया जी, नमाज का ख्याल नहीं, फिर हुसैन का ख्याल आ गया। इधर तो लोग कहते हैं कि नमाज में माज़अल्लाह नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक हो, हमें हमारा अकीदा मुबारक, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। हम कहते हैं, हमारे काबरीन ने फरमाया कि हम कहते हैं तुम ये कहते हो नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, हम ये कहते हैं नमाज में अहले बैत का ख्याल आ जाए तो नमाज के कबूल होने की मोहर लग जाती है, नमाज के कबूल होने की मोहर लग जाती है। आका हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक मोहर नबूवत पर तशरीफ लाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तस्बीहात को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ख्याल ये था कि कहीं मेरे हुसैन को चोट ना लग जाए, कहीं मेरा हुसैन ज़मीन पर ना आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात को बढ़ाना शुरू कर दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते तकरीबन 72 के करीब आका अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात को बढ़ाया। और शहजादे हुसैन ने भी बता दिया, नाना जान आज अगर मेरी खातर आपने 72 तस्बीहात को बढ़ा दिया है, कल करबला का जब मैदान लगेगा तो चश्मे फलक भी ये मंजर देखेगा कि हुसैन इब्ने अली ने 72 तन जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। आपने तस्बीहात बढ़ाई हैं 72 और 72 तन जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए हैं। तो बरादरान इस्लाम, जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम आप मोहर नबुव्वत पर तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जबरील अमीन की बारगाह में अर्ज की, जबरील फौरन जाओ और जाकर मेरे महबूब को कह दो कि महबूब अपने सजदे को लंबा कर दे कि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने भी ये नक्शा खींचा। अभी बिलाल भाई भी पढ़ रहे थे कि तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का अरे चैन बैठा है। ऐ महबूब अपने सजदे को लंबा कर दे कि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। हजरत जी वकार इंतहाई अकीदत व एहतराम के काबिल प्यारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी नाज़नी अंदाज में अपने नाना जान के यहाँ ज़िंदगी गुजारी। और जब आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने जब आपको देखा तो देख के फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे जाने के बाद दुनिया वालों सुन लो, अगर मेरा हुसैन चले तो ये नहीं समझना कि हुसैन चल रहा है,
यही समझना कि हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा चल रहे हैं। अगर मेरा दुनिया से ज़ाहिरी जाने के बाद मेरा हुसैन बोले तो ये नहीं कहना कि हुसैन बोल रहे हैं, यही समझ लेना कि हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा बोल रहे हैं। बरादरान सलाम, करबला के मैदान में आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर को ललकार कर हजूर ने यह फरमाया कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे नबी के बेटी का बेटा हूँ, यानी मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ, मुझे पहचानो, तुम अपनी जानों के क्यों दर पे हो। जब ये मामलात आपने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया, अब जारी बात है कि जहन्नुम उनका मुकद्दर बन चुकी थी। आपने जब ये जुमले इरशाद फरमाए तो कहने लगे कि ए हुसैन हमें बातों में ना लगा, हमारा जुमा जो है वो जा रहा है, जल्दी से जल्दी जंग का ऐलान करो ताकि हमने जुमा भी पढ़ना है। मुझे बताओ आका हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर मुबारक तन से जुदा करके और फिर मस्जिद की तरफ रुख करें, क्या उनकी नमाजें कबूल हो जाएंगी? जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनाल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अरे इतना कुछ अहले बैते पाक के साथ इतना जो है वो कुछ करने के बाद फिर भी कह रहे हैं कि हमने मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ना है, अपना काम जल्दी करें। तो बरादरान इस्लाम, बात सिर्फ बाज़ लोग कहते हैं कि ये जंग इक़्तिदार हुकूमत की जंग थी। मैं कहता हूँ इक़्तिदार हुकूमत की जंग नहीं थी, ये हक व बातिल की जंग थी। ये हक व बातिल की जंग थी। आका हुसैन अलैहिस्सलाम हक की जानिब, उन्हें पता था कि ये जो यजीद है ये शराबी है, ये कंजरियों का डांस देखता है, कंजरियाँ नचवाता है, और अल्लाह के हलाल करदा जो है वो अशिया उनको इसने हराम कहा है और हराम को हलाल भी कर रहा है। इसने शराब जो है वो आम कर रखी है, फरमाया कि ये अल्लाह की हदों को पार कर रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी इसकी बैत नहीं करेगा। उनके साथ तनाज़ा सिर्फ ये था कि ए हुसैन इब्ने अली, आप अपने नाना जान की कुर्सी संभालें, लोगों से नजराने लें, सब कुछ करें, लेकिन आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। मुझे बताओ आका हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये आसान था कि नहीं? लेकिन आपने कहा नहीं, वो बातिल है और हुसैन इब्ने अली कभी इसकी बैत नहीं करेगा, कभी बैत नहीं करेगा। बाहर नो 2-3 मुकामात पर रोका गया। आखिरी रात जब आई, आपने कहा कि आज की रात मौका सिर्फ दिया जाता है, मुझे अपने रब को राज़ी कर लेने दो, अपने रब को याद कर लेने दो। बरादरान इस्लाम, जब आप रात हुई, आप जितने आपके साथ चाहने वाले थे, आपने कहा कि भाई बात यह है कि इन लोगों का तनाज़ा मेरे साथ है, ये मेरे खून के दर पे हैं, आप में से अगर कोई जाना चाहे तो मैं अपने नाना जान के हाँ आपकी सिफारिश करूँगा, आपके साथ मेरा कोई जो है वो तनाज़ा नहीं, मैं नाराज़गी नहीं, अगर कोई जाना चाहे तो वो चला जाए। आपने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अब्बास, दिया गुल कर दिया जाए, तो जो चाहता है कि चानन में ना जाओ, मेरी बिस्ती ना हो जाए, फरमाया कि रात के अंधेरे में चला जाए, और ताकि जो है वो नज़र भी किसी को ना आए। आधा घंटा मुर्रखीन फरमाते हैं कि दिया जो है वो बुझा रहा, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जब दिया जलाया गया तो एक भी बंदा उठ के नहीं गया, एक भी बंदा नहीं उठ के गया, बल्कि 70 साल के बुजुर्ग खड़े हुए, कहा कि ए आका हुसैन, ए फरजंद रसूल, ए हुसैन इब्ने अली, अगर ये हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, 70 बार हमारे जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दें और उस टुकड़ों को हवाओं में उड़ा दें, तो ए हुसैन इब्ने अली, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर जब सुबह हुई, नमाज फजर की अजान दी गई, अजान के बाद आपने फिर जो है वो उनको खुतबा इरशाद फरमाया कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। लिहाजा आपकी इन बातों पर उन यजीदियों का पर असर नहीं हुआ, लेकिन हुर बिन यजीद आपने एड़ लगाई और लगाकर फ़ौरन फरजंद रसूल की जानिब आ गए, फरजंद रसूल की जानिब आ गए। और घोड़ा जब भगाते हुए आए तो दुश्मनों ने समझा शायद कि ये वार करने जा रहा है। जैसे ही घोड़ा इमाम अली मुकाम के पास आया तो हुर बिन यजीद नीचे उतरे और आपके कदमों में गिर गए। कहा कि या रसूलल्लाह, फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, आपका रास्ता रोका है, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? तो वो घराना ही लाजपालों का घराना है, वो तो घराना ही लाजपालों का घराना है। कहा कि मुझे माफ़ी मिल सकती है। आपने तबकी दी और कहा कि हाँ, माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती, अगर आप सब कुछ छोड़ के आ गए हो तो फिर हम भी आपको अल्लाह की जन्नत में खुशामदीद कहते हैं। बरादरान इस्लाम, आपने फिर घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मन की तरफ बढ़े। आपने जो दुश्मनों पर वार किए तो करबला के ये पहले शहीद हुर बिन यजीद जो है
इन्होंने आका हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान को जो है वो कुर्बान किया। अब मैदान करबला लग चुका है। हज़रत ज़ुल्फ़िकार फिर पूछा गया बार बार कि ए हुसैन इब्ने अली, या तो बैत कर लीजिए यजीद की या फिर राह खुदा में कुर्बान हो जाइए। आपने एक एक करके अपना सारा जो कुंबा है वो राह खुदा में कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की बैत जो है वो उसका इरादा नहीं किया। हज़रत ज़ुल्फ़िकार वो यजीद की बैत आज वोट की सूरत में चेंज हो चुकी है, वोट की सूरत में। और ये पूछा जाएगा कि आपके सामने ये जो बंदे खड़े थे तो आपने हक पर जिसको जाना उसे वोट क्यों नहीं दिया? वाह वाह, बेशक। क्यों नहीं दिया? अब मुझे बताओ, फैजाबाद की सरजमीन पर जो डट जाने वाला बाबा है, मेरे करबला की जमीन पर हुसैन इब्ने अली थे, हुसैन थे, और फैजाबाद की सरजमीन पर डट जाने वाला वो खादिम हुसैन था, वो खादिम हुसैन था, और वो भी हक की तरफ खड़ा था, वो भी हक की तरफ खड़ा था। और हुक्मरान जो है वो बातिल थे, जुल्म पे जुल्म कर रहे थे। बाबा जी को जब वो फैजाबाद की सरजमीन पर दुश्मन वार कर रहा था तो आपको कहा गया कि हजूर आपका एक बेटा बीमार हॉस्पिटल में है। आपने सख्त तिलवात फरमाए, फरमाया पीछे हट जा, यहाँ पर मेरे नबी की इज्जत नमूस का मामला है और तू मुझे आके ये बता रहा है कि मेरा बेटा बीमार है। फरमाया अल्लाह मुझे हजारों बेटे दे तो मैं आपका अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर सबको कुर्बान कर दूंगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथ भाई, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, जो दीन का काम कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर वो दीन का काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम और कुछ करें ना करें, कम से कम लब्बैक को वोट तो दें, ताकि हमारा ये वोट हमारे लिए ऐसी पर्ची बन जाए कि कब्र में जब हमें फरिश्ते पूछे बता क्या लेकर आया है, तो हम तनहा जिस पर मोहर लगाएंगे वो बता तो सकेंगे ना कि ये पर्ची है जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निज़ाम जो है वो दुनिया पर लाने के लिए हमने इस पर काम किया है। तो बरादरानी सलाम, हुसैन इब्ने अली, आपने हक व बातिल का जो है वो वाज़िया और बैयन इस पर जो है वो मंजर फरमा दिया कि जब भी कभी तुम्हें हक व बातिल के सामने डटने का मौका मिले तो बातिल को छोड़ देना, हक को अपना लेना। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जतें अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें आखिरत में भी इज्जतें अता फरमा देगा। मुझे बताओ, करबला के मैदान में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचे थे, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और आज दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ तुम्हें वहाँ पर सैयदज़ादा मिलेगा, तुम्हें वहाँ पर सैयदज़ादा मिलेगा, आले रसूल वहाँ पर मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो है वो उनको बरकतें अता फरमा रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात आका हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका हमें भी हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर यूं मर मिटने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमेरात को हमारा हल्का ज़िक्र होता है जामे इस्लामिया रसविया में, और हमारे उमर भाई यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िला लेकर भी जाते हैं। आप अहबाब को दावत है कि आप हल्का ज़िक्र में ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, हर जुमेरात को होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। वल्लाह मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैंने फ़कत अपने शेख की 15 साल जूतियाँ सीधी की हैं, 15 साल, और अल्लाह ने ये मुझ पर करम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इसका अजर ये अता फरमाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ाता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का मिंबर अता फरमाया है। जी आलिम दीन नहीं हूँ, सिर्फ उनकी जूतियाँ सीधी करता हूँ, सोबत में बैठता हूँ, बुजुर्गों की सोबत में बैठता हूँ। अल्लाह ने ये सोबत का जो है वो मुझे सिला अता फरमाया है। जो आप अहबाब के सामने मैंने आका हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जान जाती है तो जाए, मगर नमाज का दामन हाथ से ना जाने पाए। आज हमने नमाज को कितना आसान ले लिया है, फिर हम ये भी कहते हैं यार घर में बड़ी परेशानियां हैं, घर में बड़ी मुसीबतें हैं। मुझे बताओ, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो परेशानियों में ही आएगा ना, मुसीबतें ही उसके पीछे आएंगी। जो बंदा नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता हो, फिर मुसीबतें परेशानियां जो हैं वो उसके करीब भी नहीं भटकने पाएंगी। तो इसके लिए बेहतरीन मौका हर जुमेरात को नमाज शाह के बाद आप हल्का ज़िक्र में जामे इस्लामिया रसविया में तशरीफ़ लाया करें। तालीम व तरबियत इस्लामी के ज़रिए तमाम अजीम शान हमारा हल्का ज़िक्र होता है, और उसमें शाह के करीम अल्हम्दुलिल्लाह खुद हल्का ज़िक्र जो है वो करवाते हैं, और दिलों पे जो जंग लग जाता है वली कामिल की एक नज़र से वो जंग जो है वो दूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हम्दुल शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए।